हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर, तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब ये घटना घटी 22 अप्रैल को, और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया, तो ये देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट है सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था, और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं, जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट है, फॉरवर्ड पोस्ट है, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे। और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके और जो आगे की घटना घटी, जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा के उस पार भी देख रहे थे, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहाँ पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई, और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे। और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहाँ का जो इलाका है वो अंडुलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। बीएसएफ ने ये फैसला लिया कि जब तक ये समूह हमारी निगरानी में है, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार ना करने दें। और इसीलिए 8 तारीख की रात को बीएसएफ के द्वारा सांबा क्षेत्र में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करी गई। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को लॉन्च करते ही एक तरफ हमने दुश्मन को सरप्राइज कर दिया, लेकिन उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी पोस्ट से हमारी पोस्टों के ऊपर फायर शुरू हुआ, और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। और उसी का ये फलस्वरूप रहा कि हम उस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमने पाकिस्तान की कई पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया, और हमारा खुद का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उस इलाके के जो सेक्टर कमांडर है श्री मंड, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं अब उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों में आपको उस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराएं। डीआईजी इंद्रेश्वर नगर। और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया, और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान ने सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है,
उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे।